नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, आज का जो ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत अलग सा है, बहुत ही यूनिक है, जिसमें कि मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं, इमोशंस हैं, काफ़ी कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम इसे डिकोड करते हैं। एंड सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स है वो प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक करके हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं हर एक कार्ड को। दोस्तों, आज सबसे पहले जब मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही डीप डार्क एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसा कि आप इस पहले कार्ड में देख सकते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपको पूरा पूरा बांधने की जैसे कोशिश की गई। यहाँ पे मुझे किसी तरीके का कोई डार्क स्पेल, किसी तरीके की कोई बहुत ही एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जो आप या आपके फैमिली की ओर किसी के द्वारा भेजी गई है। और ये जो स्पेल है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक या दो बार सिर्फ किया गया, ये काफ़ी लंबे समय से ये स्पेल्स आप या आपके फैमिली के ऊपर किए जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं, जैसे मैंने बताया है, काफ़ी समय से ये चला आ रहा है। कई बार ये अटैक्स आप या आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हुए हैं, ताकि आपका हर ओर से जीवन में जो आय का साधन है, जो आय का स्रोत है, उसमें प्रॉब्लम आए, आप पूरे तरीके से कर्ज में डूब जाओ, बंध जाओ, कोई काम ना आगे चले, या फिर हर ओर से देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक से पक्षी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर अराउंड, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको पूरे तरीके से बांधने की कोशिश की गई है। और दोस्तों, आज जब मैं सारे कार्ड्स को कंपेयर कर रहा हूँ तो आज जो एनर्जी निकल के आ रही है ये बहुत ही असाधारण मुझे नज़र आ रही है। यहाँ किसी ने चुपचाप हिडन वे में आपके रास्ते रोकने की कोशिश इन्होंने पहले भी किया था और अभी भी कर रहे हैं। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जैसे आपका रोका गया है, चाहे तंत्र मंत्र के थ्रू या फिर अपने अप्रोच के थ्रू, यहाँ साफ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे नेगेटिविटी तो है, इसे तो इग्नोर, इसे तो मना किया ही नहीं जा सकता।
ये तो साफ दिख रहा है। आपके रास्ते को रोकने की पूरी कोशिश यहाँ की गई है। किसी ने ये सोचा था कि डर से, कन्फ्यूजन से और नेगेटिविटी से ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेंगे। यहाँ दोस्तों कार्ड्स में बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। जो सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पहला कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज दे रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधियों ने, आपके शत्रु ने इस समय कहीं ना कहीं मेंटली आपको पूरी पूरी कोशिश की ट्रैप करने की, ताकि आप आप आगे ना निकल पाओ। अपने ही जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं, आपको खुद पर ही शक होने लगे। जो सोचने समझने की एक शक्ति है पूरी तरीके से वो खत्म हो जाए, इस चीज़ की कोशिश की गई। पूरा मेंटली आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई। दोस्तों जिस तरह इस कार्ड में आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ इस विमेन के आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उसी तरह इन्होंने ऐसा प्रयास किया, ऐसी परिस्थिति पैदा की कि जिससे आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको दिखे ही ना। आप भरोसा ही ना कर पाए लोगों के ऊपर। आपसी झगड़े हों, आपसी मतभेद हों, आपका मन बार बार अंदर से ऐसा कहे कि बस सब कुछ छोड़कर अब मुझे जाना है। बार बार इस तरीके के थॉट्स आए आपके अंदर। ऐसी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विरोधियों ने कोशिश की, शत्रुओं ने कोशिश की कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ बेच कर वहाँ से चले जाएं, परेशान इतना हो जाएं कि गिव अप कर दें। ये सारी चीज़ इन्होंने करने की कोशिश की है, जो भी इन्होंने ट्राई किया आपके ऊपर। दोस्तों ठीक यही एनर्जी अब विपरीत, कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में बहते हुए नज़र आ रही। यानी कि जिन लोगों ने ये आपके ऊपर किया है, अब उसका कहीं ना कहीं कह सकते हो आपकी यूनिवर्स जैसे बैलेंस बराबर कर रहे हैं, और यही सारी ऊर्जा अब उन्हीं लोगों के जीवन में वापस लौट के जा रही है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से ये आपको बांधना चाहते थे मानसिक लेवल पर, उसी तरीके से अभी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इन्होंने आपके खिलाफ जो भी हिडन प्लानिंग की थी, अब वही प्लानिंग खुद ब खुद, एक तो वो प्लानिंग कामयाब नहीं हुई, कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हो आपकी कुछ ऐसी अड़चनें आ गई जिसके वजह से जो ये चाहते थे वो इन्हें प्राप्त नहीं हुआ आपसे। और जो भी नेगेटिविटी इन्होंने भेजी आप या आपके फैमिली के ऊपर, वो सब अब लौट के इनके जीवन में आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इन्होंने आपको वीक समझने की बहुत बड़ी गलती की थी, और इन्हें लगा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जो हालात ये पैदा करेंगे वो आपके लिए अनबेरेबल हो जाएगा और आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, डर जाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे आप। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आपके लिए आसान तो नहीं था, आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था ये सब कुछ, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अब उनकी खुद की रातों की जो नींद है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखी है। बार बार एक ही थॉट उनके माइंड में घूम रहा है कि जो हमने किया उसका जो असर है वो अब हमारे ऊपर क्यों आ रहा है। ये इसी चीज़ को सोच रहे, क्योंकि इनके जीवन में वही सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं जो समस्याएं ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में चाहते थे कि आप फेस करो। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक प्रेशर कहीं ना कहीं दिख रहा है दोस्तों। इनफैक्ट जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस कार्ड के बारे में, तब मुझे खुद यहाँ बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत प्रेशर फील हो रहा है। और मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैनिक जो है वो बढ़ चुका है उनके अंदर। और मुझे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि इन्होंने ना आपके रास्ते बंद करने की कोशिश तो की थी, लेकिन यूनिवर्स ने इनकी हर जो सोच थी इनकी, उसको जैसे ब्लॉक कर दिया। जो नेगेटिव संकल्प ये चला रहे थे बार बार आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, करियर में ऐसा हो जाए, हेल्थ रिलेटेड ऐसे इश्यूज़ हो जाएं, बच्चों को ऐसा हो जाए। सोचिए, ऐसी तो सोच है इनकी, लेकिन उन सारी चीज़ों को जैसे यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिया। जान लीजिए कोई बहुत बड़ी शक्ति है या आपके अच्छे कर्म हैं, ये जो भी आपने अच्छे कर्म किए ये उसी की देन है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से अभी भी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वरना बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ साफ दिख रही है कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, अब वो पूरी तरीके से अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं रह गए हैं। सारे डिसीजंस इनके गलत हो रहे हैं। इनका जो मन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रखा है इस समय। और सबसे ज़्यादा जो डर है वो उन्हें इसी बात का है कि
इनका जो ये चेहरा है, जो काला चेहरा, जो ये लोगों को नहीं दिखाते, जो ये लोगों के लिए एक ईविल सोच रखते हैं, जो ऐसी क्रियाएं करते हैं दूसरों के ऊपर, इनका ये जो चेहरा है ये लोगों के सामने रिवील ना हो जाए। ये अपने आप को, अपने इस चेहरे को छुपा के रखते हैं। सामने से ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये तो कितने एजुकेटेड है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका तो ऐसी चीज़ों से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई बताऊं आपको, तो जितना ये बाहर दिखाते हैं इन सारी चीज़ों को कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं आपसे, उतना ही ये इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ें करते आ रहे हैं आपके अगेंस्ट। और ये भी बता दूं, ये कहीं दूर जाते हैं ये चीज़ें करने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं लोकली आसपास में ही जाते, कहीं दूर ट्रैवल ये करके जाते हैं जब भी इन्हें ये ऐसा कुछ भी करना होता है आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड साफ बता रहा है कि अब उनके ग्रुप में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया है, आपसी टकराव मुझे साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो टकराव है वो इस चीज़ को लेकर है कि कौन सुपीरियर है, कौन लीड करेगा दूसरे को, या कुछ जो हासिल नहीं हुआ इनको, जो ये पाना चाह रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, अब एक दूसरे को ये लोग रिस्पॉन्सिबल मतलब एक दूसरे के ऊपर कह सकते हो ना, आपकी जो इनका काम नहीं पूरा हुआ तो एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया इस वजह से नहीं हुआ, या उन्होंने ऐसा किया इस वजह से नहीं हुआ। तो मतलब एक दूसरे के ऊपर इस समय आरोपों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और जिन लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट की थी और नेगेटिविटी फैलाई थी, अब वही लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर उथल पुथल वाली जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा केओस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं होते हुए, ब्लेम गेम खेला जा रहा है, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है अपनी नाकामयाबी को लेकर, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो मतलब बहुत कुछ इस समय चल रहा है आपके विरोधियों के जीवन में। ये कार्ड ये भी बताता है कि इन्होंने जिस काम को कंट्रोल मतलब समझा था कि मतलब इनको ऐसा लगा था कि ये सब कुछ इनके कंट्रोल में रहेगा, आप इनके कंट्रोल में रहोगे, ऐसी परिस्थिति ये क्रिएट कर देंगे कि आपको मजबूरी में आकर इनकी बात सुननी पड़ेगी, या जो ये चाहते हैं वही आपको करना पड़ेगा। ऐसा सपना उन्होंने देखा था जो आपके शत्रु हैं। लेकिन हुआ क्या, जो इन्होंने सोचा उसका 10% भी नहीं हुआ, और उल्टा जो हालात इनके इनको लग रहा था कि जो परिस्थितियां हैं वो कंट्रोल में हैं, वो ठीक उसका उल्टा हो गया। अब सब कुछ अनकंट्रोलेबल बन चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि आपकी जो साइलेंस है उसने इन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। जो आप चुप हो गए, जो आपने बात करना बंद कर दिया, आपने इनको शायद सोशल मीडिया पे या इनके नंबर्स को आपने ब्लॉक कर दिया, इन सारी चीज़ों से ये और भी ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि इन्हें उम्मीद थी, ऐसा ये सोच रहे थे कि आप इनसे संपर्क करोगे, इनसे बात करोगे, बैठ के बातचीत होगी, फिर ये अपने टर्म्स रखेंगे, फिर ये अपने आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, आप टूटोगे, परेशान होगे, या गुस्से में आकर कुछ ऐसा आप कर दोगे जिससे इन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो हमने इन्हें परेशान करने में हम सक्सेसफुल तो रहे। लेकिन आप शांत रहे पूरे तरीके से, आपने जो कहीं ना कहीं इनको डिस्कनेक्ट कर दिया अपने लाइफ से, आप खुद डिटैच हो गए जो पूरी तरीके से इनसे, और काम रहे। इन सारी चीज़ों ने उनका पूरा का पूरा जो खेल है वो बिगाड़ के रख दिया। देखिए अब ना उनके बीच ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर इनके साथ ऐसा प्रोटेक्शन मतलब क्यों है, यानी आपके साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रही है। बार बार इन्होंने सारे हथकंडे अपना के देख लिया आपके अगेंस्ट, लेकिन हर बार कोई शक्ति, कोई ऐसी ऊर्जा है जो बार बार आपको प्रोटेक्ट कर रही है और बार बार आपको बचा रही है। कुछ लोगों को अब रिग्रेट भी होने लगा है, और ये रिग्रेट उन लोगों को हो रहा है जिन लोगों ने दुश्मनों की बातों में आकर कहीं ना कहीं अपना संबंध आपके साथ ख़राब कर लिया, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपके बारे में जो भी उल्टी सीधी बातें हुई उस पर उन्होंने बिलीव कर लिया। एक भी बार आपका पक्ष सुनने के लिए इन्होंने सोचा नहीं, इन्होंने बस ऐसे ही अज्यूम कर लिया, सब कुछ ऐसे ही आपको जज कर लिया जस्ट बिकॉज दूसरे ने कोई बात आपके बारे में बोली। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि उनका जो ये डिसीजन था वो सबसे गलत डिसीजन था।
और अब लोगों को दिख रहा है, जो सच्चाई है आपकी वो अब समझ में आ रही है इनको, लेकिन उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। और ईगो शायद इन लोगों के अंदर, ये जो पर्सन है जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, इस पर्सन के अंदर ईगो इतनी बड़ी है कि सामने आकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये कि भाई हमसे गलती हुई है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड एक हिडन स्पिरिचुअल वॉर भी दिखाता है दोस्तों। यानी ऊपर से ये नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लग सकता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी लड़ाई है। लेकिन दोस्तों, जब मैं एनर्जी के लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे जब इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साफ दिख रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा उलट फेर कहीं ना कहीं चल रहा है। यानी आपके खिलाफ जो नेगेटिविटी भेजी गई थी वो वापस घूमकर उन्हीं लोगों के आसपास हैवी एटमॉस्फेयर जैसे बना रही है। इस समय ऐसी परिस्थिति बन रही है। इसीलिए दोस्तों, उनके जीवन में ना अचानक बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस एक तो बढ़ चुका है, इरिटेशन और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है इनके जीवन में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोस्तों, अब यहाँ आपकी एनर्जी सामने आती है और ऑनेस्टली ये कार्ड पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड साफ दिखाता है, और ये कार्ड जैसे यही कहना चाहता है कि कितनी भी नेगेटिविटी आई हो आपकी ओर, परिवार की ओर, आपकी जो इनर फायर है वो बुझी नहीं। लाख कोशिश लोगों ने की। आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है दोस्तों जिसे लोग समझ नहीं पाए। आपकी सोल बहुत पावरफुल है, और आपको गिराने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भूल गए कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, इंट्यूटिव भी है, और आप बहुत कुछ बिना बोले महसूस कर लेते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपकी जो ऑरा है वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो रही है, और लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप बदल रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अब आप किसी के डर में नहीं जी रहे। और यही चीज़ आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें लगा था कि डार्कनेस जो भी इन्होंने आपकी ओर भेजी है, जो भी इन्होंने स्पेल्स वगैरह किए, जो भी इन्होंने तंत्र मंत्र आप या आपके परिवार के ऊपर किया, इनको लगा इन सारी चीज़ों से आप कमज़ोर बन जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, और जीवन में हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। लेकिन जैसा इन्होंने चाहा वैसा नहीं हुआ, और ये कारण है ना होने का। कारण ये है कि आपकी सोल बहुत पावरफुल थी, आज भी है, और प्लस आपने जो अच्छे कर्म किए, जो आपने देवी देवताओं को पूजा, जो याद किया उन्हें, उन्होंने ही आपकी रक्षा की। वही जो डार्कनेस जो इन्होंने आपकी ओर भेजी थी, वही डार्कनेस आपकी अवेकनिंग जैसे बन गई दोस्तों। अब ना उनकी जो हालत है वो ऐसी है जैसे कोई इंसान ना खुद आग लगाकर उसी धुएं में जैसे फंस जाए, वही वाली हालत इनकी हो रखी है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक स्पिरिचुअल कमबैक को भी दिखाता है। ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो अट्रैक्ट भी करेगी और एक्सपोज भी करेगी ऐसे लोगों को। यहाँ आपको जो रिकग्निशन आप डिज़र्व करते हो वो रिकग्निशन आपको मिलेगा। समाज में, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे भी आप उठते बैठते वहाँ लोगों के बीच में आपकी इज्जत बढ़ेगी। और जो झूठे लोग आपके अराउंड रहे हैं, जो दोगले लोग रहे हैं, वो खुद दूर होने लगेंगे। और जो सीक्रेटली जेलेसी कहीं ना कहीं रखते हैं, उनका जो चेहरा है वो धीरे धीरे सामने आने लगेगा। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनसीन फोर्स ने सही समय पर आपके चारों तरफ एक शील्ड बना दी हो, इसीलिए आप अभी तक प्रोटेक्टेड हैं। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की दोस्तों। तो ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत डीप क्लोजर कहीं ना कहीं दे रहा है। इतनी सारी नेगेटिविटी और स्पिरिचुअल अटैक्स के बाद भी दोस्तों अंत में जो स्टेबिलिटी है वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है आपके जीवन में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके जीवन में जो पीस आप डिज़र्व करते हैं, सुख शांति, वो आते हुए साफ नज़र आ रही है, एक स्टेबिलिटी बनते हुए नज़र आ रही है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स अब आपको इमोशनली और मटेरियली दोनों तरफ से हील कर रहे हैं। तो दोनों लेवल पर आपके जीवन में सुख आता हुआ दिख रहा है। एक तो मेंटल पीस भी आता हुआ दिख रहा है, प्लस मटेरियलिस्टिक सुख भी आता हुआ दिख रहा है। और जो लोग चाहते थे कि आप फाइनेंशियली, मेंटली या फिर इमोशनली कमज़ोर पड़ जाएं, अब वही लोग इनसिक्योरिटी में कहीं ना कहीं जी रहे हैं।
दोस्तों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो बहुत ग्राउंडेड होती है। ये बताती है कि अब आपके जीवन में धीरे धीरे जो शांति है, जो सुकून है, जो पीस है वो वापस आ रहा है। आपका जो मन है वो स्टेबल होगा और जो घर की एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो बेहतर होगी। और सबसे ज़रूरी बात, आपका जो सेल्फ वर्थ है वो वापस जागेगा। अब आप दूसरों की नज़रों से खुद को जो कभी देखते थे ना, उस वो अब आपने बंद कर दिया है। अब आपको ये मैटर नहीं करता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने बारे में पता है, आपको अपनी वर्थ के बारे में पता है और आपको अपनी वैल्यू खुद महसूस होने लगी है। और यहीं पर आपके शत्रुओं का सबसे बड़ा जो डर है वो शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा है कि जिसे वो ख़त्म करना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, वही इंसान अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उठ रहा है वापस। उनकी जो एनर्जी है उसमें मुझे डर इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कार्मिक जो रिटर्न है वो शुरू हो चुका है। उनके किए की जो सज़ा है वो उन्हें मिलनी शुरू हो चुकी है और जो हिडन था वो सब अब धीरे धीरे सरफेस पर आने लगा है। और जो दर्द इन्होंने भेजा था उसी वाइब्रेशन, वही सारी जो इविल इंटेंशंस इन्होंने आपकी ओर भेजी, जो सेंड की, वो सब वापस लौट कर उन्हीं की ओर वापस जा रही है, रिटर्न हो रही है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सदैव प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से और आपका और आपके परिवार के अराउंड, आपके घर के अराउंड ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं और ये नेम इनिशियल्स आपके नाम के भी इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके विरोधियों के नाम के भी इनिशियल्स हो सकते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो इनमें से तीनों चीज़ में से जो भी मैच करे तो आप समझ लीजिए कि ये रीडिंग आप से ही रिलेटेड और ये मतलब जो मैसेज है आपसे ही रिलेटेड आया है। तो आइए अब कुछ यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स है वो देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आया है एस, जी, एम, के, डी, आई, एल, सी, जे, क्यू, एच। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से कि जो भी सपोर्ट आपने चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को हो सके तो हाइप भी कर दें दोस्तों। इससे बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिलेगा। और चैनल में आपको ऑप्शन मिलेगा बेल आइकन प्रेस करने का, उसे भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।